सिख धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सिखों के लिए सिर्फ एक धार्मिक पुस्तक नहीं बल्कि जीवित गुरु हैं। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने इन्हें सिखों का 11वां और अनंत गुरु घोषित किया। उन्होंने कहा, इस ग्रंथ का हर एक शब्द, हर वाणी परमात्मा की वाणी है। सिख इसे अपना परम सत्य मानकर एक ओंकार की भावना से पूजते हैं। लेकिन दूसरी ओर गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा रचित दशम ग्रंथ को लेकर सिख समुदाय में एक अनसुलझा विवाद भी सदियों से चला रहा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवनीश और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर दशम ग्रंथ की कहानी क्या है और इस रचना को लेकर इतना बवाल क्यों मचा रहता है। गुरु गोविंद सिंह जी कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं थे। गुरु बनने से पहले बचपन से ही उनकी रुचि ज्ञान की गहराइयों में थी। उन्होंने वेद, पुराण, उपनिषद, कुरान और शास्त्रों के साथ साथ करीब करीब हर धर्म ग्रंथ को गहराई से पढ़ा और समझा। इस ज्ञान ने उनकी गुरुमत शिक्षा को और ज्यादा निखारने में गहरी भूमिका निभाई। छोटी उम्र में ही उन्होंने खंडों में कई रचनाएं लिख डाली जो बाद में दशम ग्रंथ का आधार बन गई। दरअसल 7 अक्टूबर 1708 को गुरुजी के ज्योति जोत के बाद उनकी पत्नी माता सुंदरी जी ने गुरुजी की सभी रचनाओं को एकत्रित करने का आदेश दिया। इस काम को अंजाम देने की जिम्मेदारी भाई मनी सिंह जी को सौंपी गई, जिन्होंने खालसा भाइयों के साथ मिलकर गुरुजी की रचनाओं को एक पुस्तक के रूप में संकलित किया और जो पुस्तक बनकर तैयार हुई उसे दशम ग्रंथ नाम दिया गया। इस ग्रंथ में कुल 18 खंड और 17,293 छंद हैं। इसे मुख्य रूप से ब्रज भाषा में लिखा गया, लेकिन इसमें अवधी, फारसी, हिंदी, पंजाबी और अरबी का भी समावेश है, जो गुरुजी की विद्वता का जीवंत प्रमाण है। इसकी रचनाएं अलग अलग समय और स्थान पर लिखी गईं। दशम ग्रंथ में संकलित जाप साहिब और अकाल उस्तत की रचना पौंटा साहिब में हुई, तो वहीं आनंदपुर साहिब में बचित्र नाटक की रचना पूरी हुई, जिसमें गुरुजी के जीवन गाथा को शब्दों में पिरोया गया है। दशम ग्रंथ में 17 वाणियां शामिल हैं, जिनमें जाप साहिब, अकाल उस्तति, बचित्र नाटक, चंडी चरित, चंडी दीवार, ब्रह्मा अवतार, रुद्र अवतार और जफरनामा जैसी वाणियां शामिल हैं। अपने इन रचनाओं में गुरुजी ने हर धर्म और विचारधारा को छुआ। चंडी चरित और 24 अवतार में उन्होंने मार्कंडेय पुराण के आधार पर आदि शक्ति चंडी, विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र के अवतारों की कथाएं लिखी। यह वह दौर था जब ब्राह्मण छोटी जातियों को ईश्वर की बात तक सुनने से रोकते थे। ऐसे में गुरुजी ने इन रचनाओं के जरिए सत्य और धर्म को सबके लिए सुलभ बनाया। जफरनामा में उन्होंने मुगल शासक औरंगजेब को सच्चाई का आईना दिखाया और औरंगजेब के ढोंग को बेनकाब किया था। ये रचनाएं गुरुजी के सर्वधर्म संभाव और ज्ञान की गहराई को दर्शाती हैं, लेकिन उनकी यही रचनाएं विवाद का कारण भी बनी। ध्यान देने वाली बात है कि दशम ग्रंथ को सिख समुदाय में बहुत सम्मान दिया जाता है, लेकिन इसकी कुछ रचनाएं विवादों का केंद्र रही हैं। कुछ सिख मानते हैं कि दशम ग्रंथ की हर रचना गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा लिखी गई है। उनके लिए यह ग्रंथ गुरु जी की लेखनी से उत्पन्न हुआ है, लेकिन सिख धर्म में ही एक तबका ऐसा भी है जो कहता है कि दशम ग्रंथ में कुछ रचनाएं गुरु जी की नहीं बल्कि उस समय के कवियों और संतों की हो सकती हैं। अगर हम दशम ग्रंथ के विवाद के प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो दशम ग्रंथ में सम्मिलित कुछ रचनाओं की भाषा और शैली गुरु जी की अन्य रचनाओं से काफी भिन्न लगती है। दशम ग्रंथ के चरित्रोपाख्यान खंड में कुछ कहानियां ऐसी हैं जो गुरु जी की भक्ति और वीर रस वाले लेखनी से मेल नहीं खाती। दशम ग्रंथ को गुरु जी के ज्योति जोत के बाद संकलित किया गया। ऐसे में कुछ लोग मानते हैं कि इसमें दूसरों की रचनाएं भी शामिल हो सकती हैं जो गुरुजी की पोथियों में मिली, लेकिन जरूरी नहीं ये उनके द्वारा लिखी गई हो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सिख धर्म मूर्ति पूजा को नकारता है, लेकिन दशम ग्रंथ में चंडी और अवतारों की स्तुति कुछ सिखों को खटकती है। इन सवालों के कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि दशम ग्रंथ की सभी रचनाएं गुरु जी की हैं या नहीं हैं। इस कारण कुछ सिख इसे पूर्ण रूप से गुरु की रचना मानने से इनकार करते हैं। आपको बता दें कि विवादों के बावजूद दशम ग्रंथ की रचनाएं भक्ति, वीरता और ज्ञान का अनमोल खजाना है। ये रचनाएं धर्म के मार्ग पर चलने, अन्याय के खिलाफ लड़ने और सत्य को अपनाने की प्रेरणा देती हैं। जाप साहिब और अकाल उस्तति जैसी रचनाएं सिखों के लिए आज भी पूजनीय हैं और इसकी रोजाना पाठ की जाती है। जफरनामा में गुरुजी की निडरता और सत्यनिष्ठा हर किसी को प्रेरित करती है। भले ही दशम ग्रंथ पर विवाद हो, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि ये गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन, उनके विचारों और उनकी विरासत से प्रेरित है। ये ग्रंथ गुरु जी की वह धरोहर है जो सिखों को धर्म, शक्ति और साहस का पाठ पढ़ाती है।
दशम ग्रंथ पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।